हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट। जो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट ये जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड का जो यूनिट सेक्शन भी है उसकी फर्स्ट यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, हृदय का उद्विकास कैसे हुआ है। वर्टिब्रेट का मतलब कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी जो प्राणी है उनके अंदर हृदय का उद्विकास कैसे हुआ है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस देखते हैं। तो सिनॉप्सिस में क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट प्राणी है, कशेरुकी प्राणी है, उनके अंदर जो हृदय है उसका उद्विकास कैसे हुआ है। फिर देखेंगे सिंगल चेम्बर्ड हार्ट। जो हार्ट होता है वो सिंगल चेम्बर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 2 चेम्बर, फिर 3 चेम्बर, फिर 4 चेम्बर। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, वर्टिब्रेट के विकास के दौरान ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अनेक चेंजेज हुए। जो वर्टिब्रेट मतलब कशेरुकी प्राणी है, जब उनका विकास हुआ तो उस टाइम पे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब रक्त परिवहन तंत्र में क्या हुए, अनेक परिवर्तन हुए। देखिए कैसे, जैसे आप सभी को पता है कि सबसे पहले कौन से जीव आए, इनवर्टिब्रेट जीव आए। ठीक है, इनवर्टिब्रेट के बाद में वर्टिब्रेट जीव आए। जैसे सबसे पहले आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो कि जैसे पिसीज है, पिसीज क्या है, फिश है। फिश के बाद में कौन आए, फ्रॉग वगैरह, एम्फीबिया की क्लास बनी। फिर बनी रेप्टिलिया, फिर बनी एविस, फिर बने मेमल्स। तो इस प्रकार उद्विकास होते हुए नई नई जातियों का निर्माण हुआ। तो इन सभी में क्या हुआ, इन जीवों के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ। जो हृदय है, जो निम्न कशेरुकी प्राणी है, उनके अंदर हृदय 1 चेम्बर था, फिर 2 चेम्बर हुआ, फिर 3 चेम्बर हुआ, फिर 4 चेम्बर हुआ। मनुष्य के अंदर 4 चेम्बर हृदय होता है। अपने में कितने चेम्बर हृदय होते हैं, 4 कक्षक पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। देखिए जैसे आपको कोर डेटा का अगर क्लासिफिकेशन आता है तो आपको ये जो टॉपिक है ये आराम से समझ में आ जाएगा। कोर डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आते हैं लोअर कोर्डेट। ओके, फिर आ जाएंगे हायर कोर्डेट। ओके, जो लोअर कोर्डेट हैं इनके अंदर अपन एग्जाम्पल लें तो सिफेलो कोर्डेटा, सिफेलो कोर्डेटा ये क्या है, एक क्लास है लोअर कोर्डेटा के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर क्या आते हैं, जीव आएंगे। जीव का नाम है ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा। ये जो ब्रेंकियोस्टोमा जो एनिमल है इसके अंदर जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो कैसा होता है, सिंगल चेम्बर, सिंगल चेम्बर या एक कक्षक होता है। कितना होता है, एक कक्षक। ओके, और जो हायर कोर्डेट होते हैं, हायर कोर्डेट के अंदर देखो जो फाइलम आते हैं वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आता है पिसीज, मतलब पिसीज के अंदर आती हैं फिश। ओके, सेकंड आएगा आपका एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर आते हैं फ्रॉग वगैरह एनिमल। ठीक है, मैं एक ही एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। थर्ड नंबर पे आए फिर रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का एग्जाम्पल दे देती हूँ स्नेक। 4 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे एवीज, एवीज, एवीज में दे देती हूँ आपको मैं क्रो। 5 नंबर पे आ जाएगा मेमेलिया, मेमल्स या मेमेलिया की बात है, इसमें आ जाएंगे ह्यूमन। देखिए पीसीज को हिंदी में मछली वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्फीबिया को उभयचर, ये रेप्टिलिया मतलब सरीसृप, एविज मतलब बर्ड्स आएंगे, पक्षी वर्ग हो गया ये वाला स्तनधारी हो गया। तो जो फिश है ना उसके अंदर कितने देखो इसमें सबसे पहले अपन ने सिफेलोकोर्डेटा देखा। तो सिफेलोकोर्डेटा के अंदर जो एनिमल आते हैं, जो जीव आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा जो जीव है उसके अंदर जो हृदय होता है ना वो कैसे होता है, सिंगल चेम्बर होता है, मतलब एक कक्षक ही होता है। कहने का मतलब है इसके अंदर एक अरोटा पाई जाती है। क्या होती है, अरोटा। अरोटा को बोलते हैं महाधमनी, अरोटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधमनी।
ये महाधमनी क्या करती है ब्लड के सर्कुलेशन का कार्य करती है, ठीक है। और इस एक ही महाधमनी को जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया है, सिंगल चेम्बर बताया है, एक कक्षक बताया है, ठीक है। अब जो लोअर कोऑर्डिनेट्स है ना, इन्हीं से कौन से जीव बने हैं, हायर कोऑर्डिनेट बने हैं, ठीक है। लोअर कोऑर्डिनेट से कौन से जीव बने हैं, हायर कोऑर्डिनेट, किस दौरान, इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ, तो लोअर कोऑर्डिनेट से किनका निर्माण हो गया, हायर कोऑर्डिनेट्स का। अब देखो जैसे पीसीज है, पीसीज के अंदर क्या हुआ, उद्विकास हुआ, तो कौन बनी, एम्फीबिया। देखो पीसीज के अंदर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ, तो कौन बने, एम्फीबिया बने, मतलब उभयचर प्राणी। देखो जैसे फिश है, फिश कहाँ पे रहती है, ओनली पानी में रहती है, वाटर में रहती है ना। बट कुछ मछलियाँ जैसे देखो मान लीजिए कि तालाब है, मान लीजिए वहाँ पे पानी सूख गया। पानी सूखने के बाद में क्या हुआ, जो मछलियाँ वो स्थल पे आ गई, स्थल पे आने के बाद में उनमें कुछ तो मछलियाँ मर गई, क्योंकि बिना पानी की मछलियाँ मर जाती हैं, है ना। तो कुछ मछलियों में चेंजमेंट हो गया, मतलब उद्विकास हो गया, और वो कहाँ पे रहने लगी, स्थल पे रहने लगी, ठीक है। तो स्थल पे रहने लगी, इस प्रकार से उसके अंदर क्या हो गया, उद्विकास हो गया, और क्या बन गए, एम्फीबिया फाइलम का निर्माण हो गया। तो एम्फीबिया के अंदर जो जीव आते हैं वो क्या होते हैं, कुछ तो पानी में रहते हैं और कुछ स्थल पे, या फिर दोनों जगह पे भी रहते हैं। देखो जैसे एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग है, फ्रॉग क्या रहता है, पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो देखिए एम्फीबिया जो प्राणी वो कहाँ रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन मान सकते हैं ना कि पीसीज से कौन बने, एम्फीबिया बने, और एम्फीबिया से कौन बने, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया कहाँ रहते हैं, सांप वगैरह स्थल पे रहते हैं। और फिर रेप्टिलिया में कुछ एच से चेंजमेंट हुए, जिससे क्या बने, एविस बन गए, मतलब उनमें उड़ने की क्षमता आ गई, ठीक है। और एविस से क्या बन गए, मेमेलिया बन गए, मेमल्स बन गए, ओके। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, जीवों का उद्विकास हुआ है। तो इस प्रकार उद्विकास होने पर, तो इस जैसे इनका उद्विकास हुआ वैसे ही इनके अंदर जो हृदय है उनका भी क्या हुआ है, उद्विकास हुआ है। तो अपन इसके अंदर उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो फिश पाई जाती है उसके अंदर जो हृदय होता है वो होता है 2 चेम्बर, 2 कक्षक प्रेजेंट होते हैं, एक तो आलिंद और दूसरा नीले। और जो सिफेलिक ऑर्डेटा है उसके अंदर ओनली एक ही चेम्बर प्रेजेंट होता है, ओके। फिर इसके अंदर एम्फीबिया में 3 चेम्बर आ गए, रेप्टिलिया में 3.5 या 4 मान लीजिए आप, 4, ओके। नेक्स्ट है एविज में 4 और मैमल्स में भी 4, ठीक है। 4 रेप्टिलिया में, पर रेप्टिलिया में 4 कंप्लीट नहीं होते हैं, 3.5 ही होते हैं, 3 और 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो पीसीज में 2, एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में 3.5, एविज में 4 और मैमल्स में भी 4, और सिफेलोकॉर्डेटा में ओनली एक ही पाया जाता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि 1 कक्षक से 2 कक्षक कैसे बने, 2 से 3 कैसे बने, और 3 से 4 जो चेम्बर है कक्षक वो कैसे पाए जाते हैं, उनका उद्विकास कैसे हुआ है, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए अपना इंट्रोडक्शन था, ये अधिकतर वाटर से लैंड में स्थानांतरित होते समय, मतलब पहले कहाँ पाए जाते थे एम्फीबिया, वाटर में, से लैंड मतलब स्तर पे स्थानांतरित होते समय, या फिर एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के लिए, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मतलब बाह्य श्वसन के लिए, गिल्स का लंग्स में बदलना। देखो जो पानी में रहते हैं उन जीवों में गिल्स पाए जाते हैं, जैसे मछली है, मछली में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा मछली क्या करती है, श्वसन करती है। तो ये गिल्स किस में चेंज हो गए, लंग्स में बदल गए, जो परिसंचरण तंत्र के विकास से संबंधित है। जो गिल्स हैं जो लंग्स में बदले, उसी प्रकार से हार्ट का भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। फिर नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट, जो उद्विकास है वो वर्टिब्रेट के अंदर कैसे हुआ है। तो इसमें है भ्रूण में आर्केंट्रोन के नीचे, जो भ्रूण होता है उसके अंदर जो आर्केंट्रोन पाई जाती है, उसके नीचे वेंट्रल मिजेंट्री में मिजेनकाइमा से बनी 2 अनुदैर्ध्य एंडोथीलियल को क्या बोलते हैं, एंडोक्रेडियल भी बोलते हैं, जो नलिका है वो परस्पर संयुक्त होकर हार्ट बनाती है, ओके। भ्रूण में जो आर्केंट्रोन के नीचे जो वेंट्रल मिजेंट्री है में मिजेनकाइम से बनी 2 अनुदैर्ध्य एंडोथीलियल, मतलब ये 2 नलिका है ना, अनुदैर्ध्य एंडोथीलियल, ये दोनों आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर लेंगी, हार्ट का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से क्या हुआ है, हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है।
विभिन्न प्रकार के हार्ट का विकास वर्टिब्रेट में विभिन्न प्रकार से हुआ जो निम्न है। जो सिंगल चेम्बर हार्ट है वो सिफेलोकॉर्डेटा में पाया जाता है। टू चेम्बर हार्ट है वो इलेस्मोब्रेंकस में पाया जाता है, मतलब फिश है ये इलेस्मोब्रेंकस, ठीक है। नेक्स्ट है 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया में, वैसे 3.5 होता है रेप्टिलिया में। 4 चेम्बर हार्ट होता है बर्ड्स एंड मेमलिया में। ओके, नेक्स्ट है फिर अब नेक्स्ट है सिंगल चेम्बर हार्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? सिंगल चेम्बर हार्ट के बारे में। तो जो ब्रेंकियोस्टोमा जो जीव है वो क्लास सिफेलोकॉर्डेट्स का एक प्रिमिटिव एनिमल है, मतलब प्रिमिटिव मतलब पुराना या आदिम प्रकार का जीव है। और कौन सी क्लास का जीव है ये ब्रेंकियोस्टोमा? ये है क्लास सिफेलोकॉर्डेट्स का, जिसमें ट्रू हार्ट एब्सेंट होता है। कहने का मतलब है जो सत्य प्रकार का जो हार्ट होता है वो हार्ट नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर फेरिंग्स के नीचे वेंट्रल एरोटा का एक पार्ट मस्क्यूलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है। देखिए हार्ट के जगह पे इसमें क्या पाया जाता है? जो फेरिंग्स के नीचे के जो वेंट्रल एरोटा है मतलब महाधमनी, वेंट्रल मतलब अधर, एरोटा मतलब महाधमनी, ठीक है। धमनी क्या करती है? ब्लड को लेके जाती है ना। तो जो महाधमनी है का एक पार्ट, जो महाधमनी उसका एक भाग कैसा हो जाता है? मस्क्यूलर मतलब पेशी हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब संकुचनशील हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? पेशी हो जाता है और संकुचनशील हो जाता है। ओके, इसीलिए इसे हार्ट बोलते हैं। किसको? जो एरोटा है ना, इसको सिंगल चेम्बर हार्ट। कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्या बता दिया है? सिंगल चेम्बर हार्ट बता दिया है, ठीक है। देखो आपको पता है कि हार्ट होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? पेशी से, कार्डियक मसल से, पेशी से मिलकर बना होता है। और उसके अंदर क्या होता है? संकुचन होता है। हृदय में क्या होता है? संकुचन होता है, शिथिलन होता है। तभी तो जो ब्लड है वो अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, पंप करता है ना। किसके कारण? हृदय में संकुचन और शिथिलन के कारण। तो इसीलिए इसके अंदर क्या हो रहा है? महाधमनी में मस्क्यूलर मसल्स भी पाई जा रही है और कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब संकुचन हो रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने इसे क्या बता दिया? सिंगल चेम्बर हार्ट बता दिया। बट ये वास्तव में सिंगल चेम्बर हार्ट नहीं है। ओके, इसके बाद में क्या है? प्रिमिटिव से हायर वर्टिब्रेट हार्ट तक का विकास निम्न अनुसार हुआ है। कहने का मतलब जो आदिम प्रकार का जो हृदय है उससे और उच्च वर्टिब्रेट मतलब हायर वर्टिब्रेट का जो हृदय है उसका विकास कैसे हुआ है उसके बारे में बताया गया है। हार्ट ट्यूब कॉन्ट्रैक्शन के कारण चेम्बर बनाती है। जो हार्ट नलिका है ना, ट्यूब मतलब नलिका, जैसे महाधमनी क्या एक नलिका ही तो है। उसके अंदर क्या हुआ? संकुचन हुआ, और संकुचन होने के कारण किस में चेंज हो गई? वो एक कक्ष में चेंज हो गई, चेम्बर में चेंज हो गई, ठीक है। प्रत्येक पार्टीशंस के निर्माण के कारण 2 अलग अलग चेम्बर बनते हैं। प्रत्येक पार्टीशन मतलब बीच के अंदर पार्ट बन गए, एक अलग पार्ट बन गया, एक अलग पार्ट बन गया, उसे क्या बोलते हैं? चेम्बर बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है नेक मतलब सिर के लंबा होने और लंग्स के विकसित होने के कारण। जो सिर है वो लंबा हो गया और लंग्स कैसे हो गए? डेवलप हो गए। हार्ट सिर के ठीक पीछे गिल्स के निकट ट्रांसफ़र हो जाता है। जो हृदय वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है गिल्स के पास में। ओके, तो इस प्रकार क्या हुआ है? हार्ट का इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट है 2 चेम्बर हार्ट, ठीक है। वेनस हार्ट भी बोलते हैं इसको। और ये किस में बता रहे हैं अपन? किस में पढ़ रहे हैं 2 चेम्बर हार्ट को? इलेस्मोब्रेंकस के अंदर। ओके, तो इलेस्मोब्रेंकस का हार्ट है अन्य फिशेज के लिए जनरलाइज्ड मतलब सामान्य और आदिम प्रकार का होता है। जो इलेस्मोब्रेंकस जो फिश है उसका जो हार्ट है वो कैसा होता है? अन्य फिशेज के लिए सामान्य और पुराने टाइप का होता है। आदि मतलब पुराने टाइप का। इनमें 4 चेम्बर, कितने चेम्बर होते हैं इलेस्मोब्रेंकस में? 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। होते चेम्बर ओनली 2 ही हैं। देखो 2 चेम्बर रियल चेम्बर होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो आलिंद और एक नीलम, ठीक है। और 2 और एक्स्ट्रा में क्या है? एक तो साइनस वेनस है मतलब सीरा कोटर है, और दूसरा है आलिंद है, एट्रियम है, आलिंद है, दूसरा वेंट्रिकल। तो मेन तो कौन सी हो गई? एक तो आलिंद हो गया और एक हो गया वेंट्रिकल नीले। और एक्स्ट्रा में कौन सा? एक तो साइनस वेनस सीरा कोटर है और दूसरा है कॉनस एट्रियोसस, ठीक है। इसको बोलते हैं शंकु धमनी, एक क्रम में रहते हैं। ओके, देखिए ये तो हो गई मैन और ये हो गए सहायक। ये क्या करते हैं? ओनली इनकी हृदय के अंदर जो पंपिंग का कार्य उसमें सहायता करता है साइनस वेनस। ओके, जिनमें साइनस वेनस एंड कॉनस आर्टरियोसस असेसरी चेम्बर होते हैं। असेसरी का मतलब होता है सहायक। तो ये दोनों कक्षक क्या होते हैं इसमें? साइनस वेनस और
कोनस एट्रियस ये क्या है, सहायक अंग है, सहायक कक्षक है, सहायक कक्षक का मतलब ये हेल्प करते हैं इनके अंदर। केवल एट्रियम एंड वेंट्रिकल ही ट्रू चेम्बर होते हैं। केवल जो आलिंद है और जो नीले है वही क्या है, ट्रू चेम्बर है। इसलिए यह टू चेम्बर हार्ट माना गया है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है, जो फिश है इलेस्मोब्रेंकस उसमें कितना हृदय पाया जाता है, कैसा हृदय पाया जाता है, टू चेम्बर हार्ट पाया जाता है। मतलब जो इसके हृदय है उसके अंदर दो कक्षक होते हैं, एक तो आलिंद और एक नीले। और जो सहायक कक्षक होते हैं वो दो होते हैं, एक तो एक तो शंकु धमनी और दूसरा सीरा कोटर। तो ये जो इलेस्मोब्रेंकस का जो हार्ट है उसका डायग्राम है, जो इलेस्मोब्रेंकस फिश है उसका ये डायग्राम है। देखो इसमें एक तो क्या है, वेट्रियम मतलब वेंट्रिकल मतलब हृदय। इसमें क्या है, ये क्या है, इलेस्मोब्रेंकस जो फिश है उसके हार्ट का डायग्राम है। इसमें कितने चेम्बर है, दो चेम्बर है, एक तो वेंट्रिकल नीले और दूसरा यूरिकल आलिंद। और यहाँ देखो ये क्या है, साइनस वेनस मतलब ये क्या है, सीरा कोटर है। ये क्या कर रहा है, शरीर से जो अंगों से जो ब्लड आ रहा है उसको इकट्ठा करके किस में भेज रहा है, आलिंद में भेज रहा है। और यहाँ पे ये क्या पाया जा रहा है, कोनस एट्रियोसस। ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोनस एट्रियोसस के अंदर एरोटिक आर्चेज पाई जाती है पास में। ठीक है, ये भी एक कक्षक है और ये भी कक्षक है। ठीक है, ये क्या है, इनमें दोनों सहायक कक्षक हैं और मेन ये दो है, एक तो आलिंद ये नीले है। ओके, ये है सिवेरियन डक्ट है, ये है वाल्व, यहाँ से क्या पाया जाता है, यहाँ पे वाल्व पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है एरोटिक आर्चेज। एरोटिक आर्चेज किसे बोलेंगे अपन, वे आर्चेज जो युग्मित होती हैं। ये आर्चेज कैसी होती हैं, जोड़े में पाई जाती है, जैसे जोड़े में है ना दोनों, तो इनको क्या बोला है, एरोटिक आर्चेज। और ये क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, वेंट्रल अरोटा। वेंट्रल अरोटा का मतलब है अधर महाधमनी, ये क्या है, महाधमनी है। ओके, तो यहाँ पे ये तो अपना डायग्राम हो गया इलेस्मोब्रेंकस का हृदय का डायग्राम। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन थ्री चेम्बर या ट्रांजिशनल हार्ट्स। ओके, तो एक तो होता है एम्फीबिया। ठीक है, थ्री चेम्बर किस में होता है, एक तो एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में। तो एम्फीबियंस के अंदर पढ़ेंगे तो देखिए आप, एम्फीबिया के अंदर जो क्लास होती है एनूरा का हार्ट फिशेज के इवोल्यूशन को दर्शाता है। जो एम्फीबिया जो क्लास है उसके अंदर जो एनूरा है, ठीक है, ऑर्डर एनूरा, उसका जो हार्ट है वो कैसा है, फिशेज की इवोल्यूशन को दर्शाता है। कहने का मतलब जो फिश है उसके अंदर जो उद्विकास हुआ है उसको दर्शाता है। कहने का मतलब है सिमिलरिटी है इसमें। अनूरा जो जो ऑर्डर है उसके अंदर जो जीव आता है, मतलब इसके अंदर आता है फ्रॉग, टेडपोल लार्वा। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेडपोल लार्वा होता है उसका जो हार्ट है और फिश का जो हार्ट है वो दोनों क्या है, आपस में समानता दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ट्विस्टिंग के कारण डोर्सल यूरिकल वेंट्रिकल के आगे चला जाता है। एक ट्विस्टिंग के कारण जो डोर्सल यूरिकल है, मतलब जो पृष्ठ आलिंद है वो वेंट्रिकल के आगे चला जाता है, मतलब नीले के आगे चला जाता है। इस प्रकार साइनस वेनस राइट यूरिकल में पीछे के बजाय डोर्सल की ओर से ओपन होता है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से, मतलब कुछ ऐसे चेंजमेंट होते हैं, ट्विस्टिंग का मतलब कुछ ऐसे चेंजमेंट होते हैं जिसके कारण जो पृष्ठीय आलिंद है वो कहाँ चला जाएगा, नीले के आगे चला जाएगा। और इस प्रकार जो साइनस वेनस है वो कहाँ चला जाएगा, दाएं आलिंद के पीछे चला जाएगा और डोर्सल की ओर से खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इंटर यूरिकुलर सेप्टम द्वारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। जो इंटर यूरिकुलर सेप्टम है उसके द्वारा जो ऑक्सीजनित ब्लड और विऑक्सीजनित ब्लड, कहने का मतलब है वो दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं होता है पर ब्लड थोड़ी मात्रा में मिला हुआ होता है। इसके अंदर जो वेंट्रिकल है, मतलब जो नीले है वो डिवाइड नहीं होते हैं बट थोड़ी मात्रा में इनका ब्लड आपस में मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है फिर इसमें यूरोडेल्स में कोनस हासित होकर बल्बस एट्रियोसस बनाता है। एनूरा में कोनस एट्रियोसस एंड स्पाइरल वाल्व होते हैं जो ब्लड फ्लो को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है फिर इसमें रेप्टिलिया के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे,
हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो रेप्टिलिया का जो हार्ट होता है वो एम्फीबियन के हार्ट के इवोल्यूशन को दर्शाता है। देखिए तो इसके अंदर जो हार्ट होता है रेप्टिलिया का वो क्या दर्शाता है, एम्फीबियन के हार्ट का जो उद्विकास हुआ है उससे क्या रखता है, संबंध रखता है। कहने का मतलब है जो एम्फीबियंस का जो हार्ट है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट हुए जिससे रेप्टिलिया का हार्ट बन गया। देखिए एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर होता है, बट रेप्टिलिया का 3.5 बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 2 यूरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें 2 तो यूरिकल जो आलिंद है वो तो रियल आलिंद होते हैं और इसके अंदर एक आलिंद रियल होता है, एक आलिंद रियल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 3.5, कुछ बुक में रेप्टिलिया के अंदर जो हृदय वो 3.5 भी बताते हैं कक्षक पाए जाते हैं और किसी में 3 कक्षक भी दिखा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने आपको पीछे 3 बताए हैं, बट आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, रेप्टिलिया में रियल में 3.5 कक्षक होते हैं। ठीक है, 3 तो रियल होते हैं, 2 और 1 नीले। और जो नेक्स्ट मैंने आधा जो बताया इसमें देखो 4 लिख दिया ना उस आधे को ही, क्योंकि जो नेक्स्ट होता है वो रियल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है फिर वेंट्रिकल, मतलब नील्य एक इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा डिवाइड रहता है। जो नील्य है वो क्या होता है, मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं रहता है। ठीक है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम द्वारा डिवाइड रहता है, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिलने को कम करता है। जो ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन के जो CO2 जो युक्त जो ब्लड है उसको दोनों को मिलने से रोकता है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स, मतलब क्रोकोडाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल्स में यह सेप्टम कंप्लीट रहता है, इस प्रकार इसमें 4 चेम्बर हेड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये अपवाद है क्रोकोडाइल्स का। वैसे रेप्टिलिया में 3 चेम्बर होते हैं, जो क्रोकोडाइल है उसमें कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर हेड होते हैं। ओके, 3.5 होते हैं रियल या 3। ठीक है, और ये जो 4 चेम्बर जो हर्ट है क्रोकोडाइल्स में, ये क्या होता है, अपवाद है क्रोकोडाइल्स का। 4 चेम्बर हर्ट का वो फॉर्मेशन होता है, फिर भी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है केवल 3 मैन चेम्बर, 2 यूरिकल और 1 नीले हर्ट एम्फीबियंस में, और 4 चेम्बर 2 यूरिकल और 2 वेंट्रिकल रेप्टाइल्स में होते हैं, इसलिए इसे 3 चेम्बर ट्रांजिशनल हर्ट कहते हैं। ट्रांजिशनल का मतलब यही है कि इसके अंदर 3 तो रियल होते हैं और जो एक नेक्स्ट और बताया गया वेंट्रिकल वो रियल नहीं होता है। ओके, एम्फीबिया का डायग्राम देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं अपन रेप्टिलिया के हार्ट का डायग्राम। ओके, तो एम्फीबिया में तो अपन एनोरा का देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे साइनस वेनस पाया जा रहा है, ये पल्मोनरी वेन हो गई, फुफ्फुसीय सिरा हो गई, ये लेफ्ट यूरिकल, ये राइट यूरिकल। ठीक है, ये वेंट्रिकल नीले। तो देखिए इसमें जो एम्फीबिया के अंदर 3 कक्षक बताए हैं अपन ने, हृदय के अंदर कितने कक्षक बताए हैं, 3 बताए हैं, 2 तो क्या हो गए इसमें आलिंद और 1 नीले हो गया। ठीक है, और ये क्या है, एरोटिक आर्चेज हैं। ये क्या काम करती हैं, हृदय के अंदर रक्त को लाने ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, ये कोनस एट्रियस हो गया। ओके, इसमें देखो मेन चीज़ यही है, जो एनूरा है उसके अंदर 3 चेम्बर हट पाया जाता है, 2 तो आलिंद 1 नीले हैं। अब इधर अपन देखते हैं क्रोकोडाइल ने। ठीक है, क्रोकोडाइल के हृदय को देखते हैं, तो इसको कितने चेम्बर होता है क्रोकोडाइल का हृदय, 4 चेम्बर। एक तो राइट यूरिकल और लेफ्ट यूरिकल, 2 आलिंद और 2 नीले। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन होगी, फुफ्फुसीय सिरा हो गई है। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम है, रेप्टिलिया के अंदर क्रोकोडाइल के हार्ट का डायग्राम है, और क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ओके, ये अपवाद है रेप्टिलिया के अंदर, वैसे रेप्टिलिया में 3.5 ही चेम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन बर्ड्स एंड मेमल्स, मतलब एविज के अंदर और मेमल्स के हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। देखो बर्ड्स एंड मेमल्स में पूर्णतः विभाजित नील्य होता है। देखो इसके अंदर जो अपन ने रेप्टिलिया में पढ़ा उसमें नील्य का पूर्णतः विभाजन नहीं होता है, इसीलिए इसमें 3.5 अपन ने नील्य के बारे में बताया। ठीक है, 3 तो रियल हो गए, 2 आलिंद और 1 नील्य, और 1 नील्य उसका अच्छे से विभाजन नहीं हुआ है रेप्टिलिया में, इसीलिए 3.5 बताते हैं। कुछ बुक 3 भी मानती है। और जो बर्ड्स एंड मेमल्स हैं इनके अंदर जो नील्य है, चौथा जो नील्य मतलब 3 तो हो गए, 2 तो आलिंद और 1 नील्य हो गया, और तीसरा जो नील्य है वो पूर्ण रूप से विभाजित होता है, जिससे इनका हार्ट कंप्लीटली 4 चेम्बर होता है, 2 यूरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है, जिससे उनका हार्ट कंप्लीटली 4 चेम्बर, 2 यूरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। ओके, नेक्स्ट है फिर इसमें लेफ्ट यूरिकल लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर उसे वेंट्रिकल में डालता है। जो दायां
आलिंद है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड, बायां, लेफ्ट मतलब बायां, बायां आलिंद जो है वो फेफड़ों से क्या लेगा, O2 युक्त ब्लड लेगा और उसे नीले में डाल देता है, और जो सिस्टमेटिकली सर्कुलेशन द्वारा ऑल ओवर बॉडी में पंप किया जाता है। जो ये ऑक्सीजन जनित जो ब्लड है वो नीले में जाएगा और नीले से किस में चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा, किसके द्वारा, पंप के द्वारा। हृदय क्या करता है, पंप करता है ना ब्लड को, तो पंपिंग के द्वारा जो शुद्ध ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, अंगों में चला जाएगा। इसके बाद में है राइट यूरिकल, मतलब दायां आलिंद बॉडी से लौटा हुआ, मतलब जो राइट यूरिकल होता है इसके अंदर अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, ठीक है। प्राप्त बॉडी से लौटा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त कर उसे राइट वेंट्रिकल में भेजता, मतलब दाएं नीले में भेजता है, और इस प्रकार डबल सर्कुलेशन होता है। देखिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन कैसे बताया है, जो दायां नीले होता है, देखिए मैंने कितने कक्षक बताए आपको, एवीज में 4 कक्षक बताए हैं ना। मैमल्स और एवीज में कितने कक्षक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। ओके, ये तो हो गया दायां आलिंद, ये हो गया दायां नीले, ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया बायां नीले। ओके, अब देखिए कैसे होता है, यहाँ से एक ऊपर से महाधमनी निकलती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अगर महाशिरा, सॉरी धमनी नहीं, शिरा निकलती है, ठीक है, और इसमें एक नीचे की साइड से शिरा निकलती है, पश्च महाशिरा। ओके, ये महाशिरा क्या काम करती है, अगर महाशिरा तो शरीर के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेट ब्लड को लाती है, कहने का मतलब है CO2 युक्त ब्लड को लाती है, अशुद्ध ब्लड को लाती है, और शरीर के निचले हिस्से से कौन लाती है, शुद्ध ब्लड को, पश्च महाशिरा। ओके, अब ये अशुद्ध ब्लड किस में आ गया, दाएं आलिंद में आ गया। इस दाएं आलिंद में आने के बाद में जो यहाँ पे कपाट पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, ठीक है, वाल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्राई कैप्सिड। जो वाल्व पाया जाता है वो खुलेगा, और खुलने के बाद में इसमें जो अशुद्ध ब्लड था वो कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले में आने के बाद में यहाँ से एक पल्मोनरी फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, क्या निकलती है, फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, और ये धमनी कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, फेफड़ों में, ठीक है, ये क्या हो गए, फेफड़े। अब ये अशुद्ध ब्लड किस में चला गया, फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा ना, और ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 फेफड़ों में छोड़ देगा। इसके बाद में यहाँ से फेफड़ों से एक शिरा निकलती है जिसे फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। ये फुफ्फुसीय शिरा किस में जाएगी, बाएं आलिंद में। कहाँ जा रही है ये, बाएं आलिंद में जा रही है। बाएं आलिंद में जाने के बाद में देखियो बाएं आलिंद में शुद्ध ब्लड आ गया। शुद्ध ब्लड आने के बाद में यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है, वाल पाया जाता है, इसे बोलते हैं बाईकैप्सिड। बाईकैप्सिड क्या पाया जाता है, वाल पाया जाता है, ये वाल खुलेगा, और इस खुलने के बाद में बाएं नीले में शुद्ध ब्लड आ जाएगा। ये शुद्ध ब्लड है, फिर इसके अंदर से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे महाधमनी पाई जाती है, एरोटा, वहाँ से जाके पूरी बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को भेजेगा। मतलब यहाँ से जो धमनी पाई जाती है ये निकलेगी, इससे शुद्ध ब्लड निकलेगा, और ये शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में, पूरे शरीर में जाएगा। ओके, तो है राइट यूरिकल बॉडी से लौटा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त कर उसे राइट वेंट्रिकल में भेजता है। इस प्रकार डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब देखिए यहाँ पे ये है, हृदय से जो ब्लड है वो 2 बार गुजरता है। एक बार तो कब गुजरा, अशुद्ध ब्लड आया, फिर कहाँ चला गया, अंग में चला गया, फिर अंग, फेफड़े क्या अंग है ना, अंग से फिर से वापस किस में आया, हृदय में आया, फिर अंग में गया। तो इस प्रकार से 2 बार क्या होता है, हृदय से रक्त गुजरता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोला गया है। डबल सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड है वो मिक्स नहीं होते। ऐसा हार्ट पल्मोनरी हार्ट कहलाता है, फुफ्फुसीय हृदय कहलाता है, ठीक है, पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुसीय, ओके, हार्ट कहलाता है। ये हो गया यहाँ पे बर्ड्स के हार्ट का डायग्राम। ओके, ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, इसमें 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। ये पल्मोनरी वेन हो गया, ये वाल्व हो गया, ये कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक है, बीच से। तो ये इस प्रकार से अपन ने इवोल्यूशन पढ़ लिया, हृदय का इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना एरोटिक आर्चरी।